और मोदी जी क्या बोलते थे, हर गरीब भाइयों और बहनों घबराए नहीं, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कहाँ से आ गए? बहुत तो बुरे दिन आ गए। लोग भूखों मर रहा है। बताइए, 15-15 लाख रुपया देंगे, गरीबों को घर देंगे, दिए कहाँ से दिए? दिए। अगर हम 1000 आदमी की बात करें, अगर 1000 आदमी को हम 15-15 लाख रुपया देना है, अगर हमारे पास उतना बैंक बैलेंस है, उतना अकाउंट में है, उतना हमारे पास प्रॉपर्टी है, तब ना हम देने के लिए बोले हैं। जब उसके उतना आपके पास हो था तो पैसा कहाँ गया? किसके पास गया? चारा घोटाला में गया? कौन देगा? खाली रंगदारी करते हैं। तो बिहार वाले समझ जाओ, जब इलेक्शन का समय आते हैं सिर्फ लालच धराते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ हवा मारते हैं। ये इतने हवा में फेंकते हैं लोग नेता ना, जो हम लोग गरीबों से कैच नहीं होता है। अगर जिस दिन ये लोग हवा में जितना बिकते हैं ना, बिहार वाले गरीबों, समझ जाओ ये लोग नेता जितने मंत्री है, अगर जितना बात को ये लोग हवा में बिकते हैं, अगर हम कैच करें तो आज ये लोग रोड पे होते नेता लोग। मैं श्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के पार्टी को मैं चालू करके करूँगा, अपना खुद अलग पार्टी बनाऊँगा, और हमारा चुनाव छाप रहेगा अस्तूरा छाप। और एक बात है, ये बात को कोई हल्का भी मत लेना, ये बकवास है, ये सच्चाई है। सिर्फ मैं ये गरीब बिहार के गरीबों के लिए ये हक लड़ रहा हूँ, और मैं इस बिहार में सिर्फ फैक्ट्री बैठाने के लिए लड़ रहा हूँ। सिर्फ ये बिहार में मैं फैक्ट्री कारखाना बैठाने के लिए लड़ रहा हूँ, जो हमारे बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में जाके माँ बहन की गाली ना सुने, थप्पड़ ना खाए, मार ना खाए। और जिसका पावड़ है, जिसके बेवत है, वो रोक के दिखाएगा मुझे। मैं कोई अमीर घर का लड़का नहीं हूँ, गरीब घर का लड़का हूँ, ठीक है। आज जो हमारे पीछे है ना, वो सबका बाप है जननायक जी। हम उन्हीं के हिम्मत पे बोल रहे हैं आज। वो सपने में आए, मेरे को बोले, तब आज हिम्मत है हमारे पास। नहीं तो हमारे पास अगर कहीं नाच ऑर्केस्ट्रा होता था ना, तो मुझे 10 रुपये पुरस्कार भी, अगर नीतीश कुमार लौंडा बन के नाचे ना, तो उनको 10 रुपये इनाम देने भर का हमारे पास हिम्मत नहीं था। और मैं ये कहूँगा हमारे फौज वाला भाई से, आप इस पे विचार करो। जो नीतीश कुमार जी बोले हैं, जो हमारे फौज हैं हिंदुस्तानी, जो नीतीश कुमार जी बोले हैं, जे दारू पीने वाले हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हैं, और कोई धर्म से नहीं हो सकता है। तो फौज वाले भाई से हमारे तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, इस पे आप लोग कड़े से कड़े निर्णय लें। जो नीतीश कुमार जी क्या सच बोले हैं कि गलत बोले हैं। और दारू तो आप लोग को भी पिलाया जाता है ना, आप लोग को भी पिलाया जाता है। फौज मिलिट्री दारू बोलते हैं उसको, इसलिए आप हमारे भारत के नौजवानों को पिलाया जाता है। जे हमारे फौज भाइयों का शरीर में ताकत हो, हिम्मत हो, जे हमारे दुश्मन को ज़बरदस्त टक्कर दे सके, मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए दारू पिलाया जाता है हमारे फौज भाई को। तो ये हमारे जो बिहार का मुख्यमंत्री बोले हैं ना, वो पूरे हमारे फौज भाई को, जितने भी हमारे फौज भाई हैं, अब हमारे भारत माता के जो रक्षक हैं, बेटा हैं भारत माता के, जो हमारे धरती की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं दिन रात। अब बताइए, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार जी गांजा पीते हैं, तो क्या गांजा पीने वाला हिंदुस्तानी हो सकता है? बताइए। दारू पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है, क्या दारू पीने वाला पाकिस्तानी है? और बिहार पुलिस की बात कहूँगा, अगर इनके पास दम है, बिहार पुलिस वाले के पास कर रहा हूँ, अगर दम है तो आप लोग बलथरी में डीजे बजाने के लिए लड़का को जान से मार दिया। अगर आप एक माँ के औलाद हैं बिहार के पुलिस, तो जाके दिल्ली में डीजे का फैक्ट्री का बंद करके दिखाइए। अगर दम है आपके पास, बुत्ता है, चैलेंज दे के कहता हूँ, जाके गुटखा फैक्ट्री का बंद करके दिखाइए। एक बाप के औलाद हैं, अपनी माँ का दूध पिए हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, पुलिस की बात कर रहा हूँ। जाके दारू का फैक्ट्री बंद कराइए। जड़ पकड़ते नहीं हैं, गरीबों को पकड़ते हैं। हम गरीब हैं, कमाते हैं, अपना मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से।
किसी का बाप का रोटी नहीं खाते हैं, जो किसी का गरीब डर के रहेंगे, ठीक है ना। हम आपको खिलाते हैं, बिहार के सरकारी कर्मचारियों को, कानूनों को खिलाते हैं गरीब कमा के। और गरीबों के किसी नेता के, किसी सरकारी कर्मचारी का अधिकार नहीं जो गरीबों पे हुक्म चलाए, चलती चलाए, मनमानी करे। राजगद्दी पे नीतीश कुमार बैठ गए हैं तो वो लगते हैं कि हम डॉन हैं। जब एक राजा अपने सिंहासन पे बैठता है ना, तो उसका अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ देश को हो जाता है। सब कुछ देश को हो जाता है, अपना कुछ नहीं होता है। वो राजा होता है ना, उसके सबसे जीवन का प्रिय वस्तु भी त्यागना होता है ना, तो क्षण भर देरी नहीं करता है। स्त्री, पुत्र, मित्र सब त्याग करना पड़ता है। और हम आज ये ऐलान कर रहा हूँ, हम अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने राजा माने हमारे गरीब हमारे लिए राजा हैं। हम अपने प्रजा के लिए अगर हम अपने जीवन का सबसे प्रिय वस्तु भी त्यागना हो ना, तो हम क्षण भर देरी नहीं करेंगे, यानी कि हम अपना प्राण भी त्याग देंगे गरीबों के लिए। आज मैं ऐलान करता हूँ, ये ऐसे राजा होता है। नीति, रीति, धर्म, सत्य, न्याय के आधार पे अपना देश चलाऊंगा। नीति, रीति, सत्य, न्याय के आधार पे अपना बिहार चलाऊंगा। जिस दिन हमारा पार्टी आ गया, मैं अपना पार्टी चालू करके रहूँगा। हमारा पोस्टर भी आएगा बिहार वाले, श्री स्वर्ग जननायक कर्पूरी जी की भी फोटो होगा उसमें। चुनाव छाप हमारा अस्तूरा छाप होगा। जो कहा करते थे कर्पूरी ना कर्पूरा, छोड़ कर दी धर अस्तूरा, तो मैं उस चुनाव छाप को मैं सिर्फ गरीब के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए मैं लगाया हूँ। बिहार में इतने रंगदारी, ना ही बिहार में कोई अनाज मंडी है, ना ही बढ़िया सब्जी मंडी है, ना बाजार है, और नहीं बढ़िया कोई मोटर मार्केट है। कोई बिहार में सुविधा नहीं दिया गया है, कोई नहीं। रोड भी बढ़िया यानी कि बिहार में नहीं है। बताइए कि हमारे जो देश आज़ाद कर गए बाप दादा, जो देश आज़ाद कर गए, वो गरीबों पे चलते हुक्म नहीं चलाए, चलती मनमानी नहीं किए। आज के नेता हैं देखिए, गरीबों पे जब चाहो तब डंडा बरसवाते हैं, लाठीचार्ज करवाते हैं, गरीबों को जब चाहो जेल में डालते हैं। हम एक और नारा कहेंगे, हमारे बिहार के गरीबों की इतनी आबादी है अन्य राज्यों में कमाने के लिए, अगर वो सिर्फ अपने अन्य राज्यों से, प्रदेशों से जाके सिर्फ बिहार के अंदर सिर्फ अपने गमछा से पसीना पोंछ के गाड़ दे, तो बिहार के जितने चुरवा सरकारी कर्मचारी है, जितने बिहार के नेता हैं, अगर गमछा पोंछ के बिहार के गरीब गाड़ दे तो एक गंदी नाली में बह जाएंगे ये लोग। आज ये लोग बिहार के जितने सरकारी कर्मचारी के घर में चूल्हा जल रहा है, इनके पेट पर सिर्फ गरीबों के कावड़ा से भर रहा है। गरीब कावड़ा भेजते हैं, गरीब अपना जुट्ठन देते हैं इनको खाने के लिए, तब इनके घर में चूल्हा जलता है, खाते हैं। क्या बड़े बड़े नेता के घर लड़का जाता है नौकरी करने, दहाड़ी करने। पुलिस वाला का लड़का, एक आए ना पुलिस वाला हमारे साथ, प्रदेश में जिस राज्य में हम रहते हैं, कमाते खाते हैं, थोड़ा आए ना मेरे साथ, 1 मंजिल से 20 मंजिल तक सर पे ज़्यादा नहीं, 1 सीमेंट की बोरा लेके चढ़ जाए मेरे साथ, 1 सीमेंट की बोरा मेरे साथ लेके चढ़ जाए एक पुलिस वाला बिहार का। और गरम भट्टी के पास जो छड़िया जहाँ बनता है ना, लोग ऐसे हाथ से गरम लाल निकलता है, सुर्ती के बोरा भिजा के पकड़ के बिकते हैं, वैसे एक पुलिस वाला उस भट्टी पे सिर्फ 4 घंटा रह के दिखा दे, अगर वो अपने माँ के दूध पिए हैं तो। मैं पूरे बिहार का सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, जहाँ गरीब खटते हैं वहाँ खट के दिखा दे। और गरीब जितना मार पीट गाली बर्दाश्त करके रुपया कमाते वैसे वो पुलिस वाला करके दिखा दे। सिर्फ आज के डेट में बिहार में पुलिस वाले सिर्फ रंगदारी करते हैं। इस समय बिहार में पुलिस रंगदारी है, पुलिस क्रिमिनल है, पुलिस गुंडागर्दी है। बस जितने चोरी चमारी मर्डर ये सब होते हैं, हत्याएं होते हैं, सरेआम पुलिस वाले कराते हैं। खुलेआम दारू पुलिस वाले बेचवाते हैं। 1 महीना में 7500 करोड़ का दारू बिकता है। 2500 करोड़ दारू जाता है पिछवाड़े में नीतीश कुमार जी को, और 50 करोड़ रुपया पुलिस वाले बांटते हैं। बताइए ये कहाँ का,
हमारे बिहार का दारू का टैक्स उत्तर प्रदेश में जा रहा है कि नहीं? वो बिहार में होता तो बिहार उत्तर प्रदेश का सरकार भाई बढ़िया है, अच्छा है, सबको योगी जी थोड़ी बन जाएगा। नीतीश कुमार जी बैठाएं मुझे योगी बाबा, मैं बन के दिखाता हूँ योगी बाबा जैसे, बिहार में ठाकुर बाबा बन के दिखाता हूँ। खाली हाँ करने से हो जाएगा? खाली जड़ी बूटी वाले को दिमाग जड़ी बूटी में रहता है ना। हाँ करेंगे तो हो जाएगा। नीतीश कुमार जी लालू चोर है, लालू चोर है, लालू जो कर दिया वो आप करेंगे कभी? 2005 में आपका सरकार बना था, उस समय हम आसाम में थे। असम में अल्फा उग्रवादी भगा रहे थे बिहारियों को, लड़ाई कर रहे थे, उस समय आपको बुलाया गया तो क्यों नहीं गया? आप तो चूहे के बिल में घुस गए। उस समय वहाँ लालू यादव ने जाके बचाया बिहारियों को। बताइए, या उत्तर प्रदेश के लोग हो या उत्तराखंड के हो, कहीं भी राज्य के लोग हो, प्रदेश में जाते हैं तो बिहारी के नाम पे बिकाते हैं, भैया के नाम पे बिकाते हैं। बताओ, बिहार इतना बदनाम है किसके चलते? वो सिर्फ नीतीश कुमार के चलते। लालू का तो गुंडा राज था, लालू का राज में गुंडा राज था। आज बिहार में क्या है? पुलिस राज, पुलिस मर्डर, पुलिस हत्या करते हैं। पुलिस वाले हत्या करते हैं गरीबों को, पुलिस वाले गरीबों को मर्डर करते हैं। बताओ, पुलिस वाले गरीबों को पैसा छीन लेते हैं, पुलिस वाला गरीबों को जेब काट लेते हैं, वकील गरीबों को घर लूट लेता है। बताओ, ये सिर्फ सरेआम में गुंडागर्दी है बिहार में। नीतीश कुमार जी, अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, हम आपको चैलेंज दे के कर रहा हूँ, मैं चुनौती दे के कर रहा हूँ। अगर हमारा चुनौती शिकार हो ना, तो आप एक बाप के औलाद हैं, एक माँ के दूध पिए हैं, तो आप मुझे सामने सामने बात करके दिखाओ और 3 साल के लिए आप सीट पे बैठा के मुझे दिखाओ कैसे बिहार में फैक्ट्री बैठा जाता है, कैसे बिहार में फैक्ट्री कारखाना बैठता है, कैसे बस स्टैंड बैठा जाता है, कैसे बिहार में सरकारी अस्पतालों में सुविधा दिया जाता है। ठीक है, हम लोग ठाकुर जाति हैं, हम लोग दौलत के पीछे नहीं भागते हैं, सिर्फ समय से एक रोटी मिल जाए हमारे को। ठीक है बेटा, बिहार के जितने सरकारी कर्मचारी हैं, नेता ना, ये दौलत का नशा है ना, बहुत बुरी चीज़ है। ये दौलत आती है लेकिन बहुत लेट आती है, जब जाती है ना तो आँख के पलक झपकते हुए चले जाती है, लेकिन ये बहुत सरेआम इज्जत लेके जाती है। तो बेटा, ये पुलिस वाले, चाहे बिहार के सरकारी कर्मचारी, मास्टर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर जितने भी है ना, तो बेटा ये दौलत का नशा बहुत बुरी चीज़ है, ये छोड़ दो। आप लोग दौलत का लालच छोड़ दो। आए हो अकेला, जाओगे अकेला, कुछ लेके जाओगे नहीं। ठीक है, तो बस गरीब को इज्जत करो। गरीब को अगर रोटी दोगे ना तो आपका वो